हुई बोली है। कन्हैया को अपने पास में बुलाती हुई बोली है। के गुरु मैया बोली मोहन से, के गुरु मैया बोली मोहन से, और मेरे लाला तनी इधर आओ। आज मेरे भक्तों, गुरु मैया ने जैसे ही कन्हैया को देखा तो कन्हैया को अपने पास में बुलाती हुई बोली, कहने लगी बेटा घर में एक भी लकड़ी नहीं है जिससे भोजन बना ले। आज जब कन्हैया ने ये सुना तो उसी समय कन्हैया कहने लगे मैया आप चिंता क्यों कर रही हो, मैया हम और सुदामा जंगल से लकड़ियां तोड़ लाएंगे, आप चिंता क्यों कर रही हो। तो श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज दोनों बच्चे जैसे ही जंगल के लिए चले हैं तो आज मैया सुदामा को अपने पास में बुलाती हुई बोली है। गुरु मैया के पास में थोड़े से चने थे, आज गुरु मैया सुदामा को अपने पास में बुलाती हुई बोली हैं और वो चने सुदामा को देती हुई गुरु मैया सुदामा को समझाकर बोली हैं कि इधर आइयो सुदामा, कि इधर आइयो सुदामा, और कछु बात है रे इधर आइयो सुदामा। बात है रे कछु बात है, हो इधर आइयो सुदामा, कछु बात है रे इधर आइयो सुदामा। गुरु मैया सुदामा को अपने पास में बुलाती हुई बोली है, अरे थोड़े से चना पुटरिया में बांधे, थोड़े से, अरे थोड़े से चना पुटरिया में बांधे, थोड़े से, क्योंकि तुम दोनों भैया, क्योंकि तुम दोनों भैया है बना जाता और इधर आइयो सुदामा। अरे वन में जाए घात
मत कियो वन में, अरे वन में जाई घात मत करियो वन में, एक दूजे के संग में, वो एक दूजे के संग में ना घात करियो रे धरियो सुदामा। धरियो सुदामा कछुआ तैरे धरियो सुदामा, आज मेरे भक्तों जैसे ही कृष्ण और सुदामा जंगल के लिए चले हैं तो गुरु मैया सुदामा को अपने पास में बुलाती हैं और वो पोटरी सुदामा को दे देती है। तो श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, वो चना कोई साधारण चना नहीं थे। परीक्षित महाराज ध्यान देना, जो चना गुरु मैया ने सुदामा को दिए थे वो चना एक श्रापित चना थे, उन चनों को श्राप लगा हुआ था। एक दीन गरीब मैया उन चनों को मांगकर अपनी झोपड़ी में रख लेती है। रात्रि में चोर आते हैं, वो सोना समझकर उन चनों की पोटरी उठाकर ले जाते हैं और वो पोटरी गुरु मैया की कुटिया के सामने डाल देते हैं। गुरु मैया उन चनों को उठाकर अपनी कुटिया में ले जाती हैं। जैसे ही सुबह हुआ, उस गरीब मैया ने चनों को देखा, जब चनों को नहीं पाया तो उसे बड़ा ही क्रोध आता है। वो मैया श्राप दे देती है कि जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा, जो भी उन चनों को खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। जब सुदामा जी ने ये बात सुनी तो आज गुरु मैया ने जब सुदामा को वो चने दिए तो सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि ये चना हम अपने कन्हैया को नहीं खाने देंगे। अगर मेरे कन्हैया ने ये चना खा लिए तो मेरा कन्हैया लक्ष्मीहीन हो जाएगा और ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मैं दुख उठा लूंगा लेकिन अपने कन्हैया को दुख नहीं उठाने दूंगा। कन्हैया और सुदामा जंगल के लिए जा रहे हैं। उसी समय कन्हैया कहने लगे, भैया सुदामा ऐसा करो, ये चने की पोटरी हमें दे दो। सुदामा जी कहने लगे, नहीं भैया, अरे जब हम जंगल में पहुंच जाएंगे तो दोनों भाई मिल बांट कर खा लेंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं, अगर मैंने इसे चने दे दिए तो ये कन्हैया खा जाएगा। और सुदामा जी रोते हैं, अगर मेरे कन्हैया ने चने खा लिए तो मेरा कन्हैया गरीब हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा। सुदामा जी वो चने की पोटरी लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। भगवान कन्हैया वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, सुदामा जी नीचे लकड़ियों को बीन रहे हैं। उसी समय घनघोर बारिश होती है, दोनों बच्चे ठंड से कांपने लगते हैं। जब बारिश होती है दोनों ठंड से कांपने लगते हैं। भगवान कन्हैया वृक्ष पर चढ़े हुए हैं, सुदामा जी नीचे खड़े हुए हैं। अब सुदामा जी मौका देख रहे हैं कि कब हमें मौका मिले, कभी हम ही चने खाएं। मेरे भक्तों, जैसे ही सुदामा ने ये देखा कि कन्हैया डाली पर बैठा हुआ है, सुदामा जी को मौका मिल जाता है। सुदामा जी वो चने की पोटरी खोलकर आज अकेले ही चाप जाते हैं, रोते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, हम अपने कन्हैया को ये चने नहीं खाने देंगे।
अगर मेरा कन्हैया खा जाएगा तो मेरा कन्हैया लक्ष्मीहीन हो जाएगा। रो रहे हैं सुदामा जी, लाला मुझे माफ कर देना, मैं तेरे भी बटके चना खा रहा हूँ, लेकिन ये चना श्रापित है इसलिए मैं तेरे बटके खा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कन्हैया लक्ष्मीहीन हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कन्हैया दुखी हो। मैं अपने कन्हैया का दुख, अपने कन्हैया के हिस्से का दुख लेता हूँ। आज मेरे भक्तों, भगवान कन्हैया वृक्ष की डाली पर बैठे हुए हैं। सुदामा जी वो चने अकेले ही चाप जाते हैं, चने अकेले ही चाप जाते हैं, सारे चने चाप जाते हैं। उसी समय भगवान कन्हैया देख लेते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे भैया सुदामा, तुम हमारे भी बटके चने चाप गए। सुदामा जी रोते हुए बोले, भैया मुझे बहुत तेज भूख लगी थी कन्हैया, इसलिए हम तुम्हारे भी बटके चने खा गए, मुझे माफ कर देना। लेकिन जो सच था वो नहीं बताया। सुदामा जी रोते जा रहे हैं, मन में कहते जा रहे हैं, लाला मुझे माफ कर देना, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता हूं। मेरे भक्तों, जब सुदामा जी उन चनों को खा लेते हैं तो आज जंगल से लकड़ियां तोड़कर दोनों मित्र गुरुकुल में पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दोनों मित्रों की पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो वहां से जाने के बाद कन्हैया तो द्वारकाधीश के राजा बन जाते हैं और सुदामा जी दिनों दिन इतने गरीब हो जाते हैं कि मांगने से इतनी भीख नहीं मिलती है जिससे भरपेट भोजन कर सकें। सुदामा जी पर बहुत बड़ी गरीबी आ जाती है। आज मेरे भक्तों, सुदामा जी दर दर की ठोकरें खाते हैं। सुदामा जी पर इतनी गरीबी आ जाती है कि मांगने से इतना नहीं मिलता है जिससे भरपेट भोजन कर सकें। दिन भर